नमस्कार दोस्तों, जी के अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विश्वकर्मा पूजा स्पेशल जी के क्विज। विश्वकर्मा भगवान को देवता के वास्तुकार और शिल्पकार कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में भी मदद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्वकर्मा भगवान को किसका देवता माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्माण और शिल्प का देवता। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प, वास्तुकला और यंत्र कला के देवता के रूप में माना जाता है। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल से ही विश्वकर्मा सभी देवताओं के लिए देवालय, महल, यंत्र और अन्य कलाकृतियों का निर्माण करते थे। महाभारत और रामायण जैसी कथाओं में उनके द्वारा बनाए गए महलों, महायंत्रों और माया सभाओं का उल्लेख मिलता है। उन्हें कौशल, रचनात्मक शक्ति और यांत्रिक कलाओं का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वकर्मा भगवान को किसका देव शिल्पी कहा जाता है? सही उत्तर है इंद्रलोक, यमलोक और नागलोक सभी देवताओं का। क्वेश्चन नंबर 3, विश्वकर्मा भगवान ने किस नगर का निर्माण किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंका। रावण की लंका स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, जिसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। यह त्रिकुट पर्वत पर स्थित थी और चारों ओर से समुद्र से घिरी थी। लंका सोने की दीवारों, भव्य महलों और अद्भुत शिल्पकला के कारण अपार वैभव और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व किस वर्ग के लोगों में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तकनीकी और औद्योगिक वर्ग। तकनीकी और औद्योगिक वर्ग वे हैं जो मशीनों, औजारों, इंजीनियरिंग और उद्योगों के माध्यम से देश की प्रगति में योगदान देता है। यह वर्ग नई तकनीकी विकसित करता है, उत्पादन बढ़ाता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास, सुविधा और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्वकर्मा पूजा के दिन कौन सी वस्तुएं विशेष रूप से पूजी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, औजार और मशीनें। औजार और मशीनें मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई है। औजार छोटे छोटे उपकरण होते हैं जिनसे कार्य किया जाता है, जबकि मशीन बड़े और जटिल यंत्र होते हैं जो ऊर्जा का उपयोग करके तेजी से काम करते हैं। दोनों ही निर्माण, उद्योग और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वकर्मा भगवान को कितने मुखों वाला माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 मुख। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वकर्मा पूजा का प्रमुख संदेश क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेहनत, सृजन और कौशल का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 8, भगवान विश्वकर्मा किस वेद में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र शामिल है। यह वेद संस्कृत में रचा गया है और देवताओं की स्तुति, यज्ञ, प्रकृति और जीवन के विविध पहलुओं का वर्णन करता है। ऋग्वेद ज्ञान, आध्यात्मिकता और वैदिक संस्कृत का अमूल स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्वकर्मा पूजा किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से पतंग उड़ाने के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल।
विश्वकर्मा पूजा पश्चिम बंगाल में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन कारखानों, दुकानों और घर में औजारों व मशीनों की पूजा की जाती है। खास परंपरा के रूप में लोग पतंग उड़ाते हैं। आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, जो आनंद, उमंग और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भगवान विश्वकर्मा का वाहन क्या माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हंस और हंसनी दोनों। भगवान विश्वकर्मा का वाहन हंस और हंसनी है। हंस ज्ञान, पवित्रता और विवेक का प्रतीक माना जाता है। वहीं हंसनी सौंदर्य, कोमलता और सृजनशीलता का प्रतीक है। दोनों मिलकर निर्माण, कला और संतुलन का संदेश देते हैं। यही कारण है कि विश्वकर्मा जी का वाहन विशेष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्वकर्मा भगवान ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर, कोणार्क। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा विश्वविख्यात स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ये रथ के आकार का मंदिर है, जिसमें 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े हैं। इसे सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान विश्वकर्मा के कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां मानी जाती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 पुत्र और 3 पुत्रियां। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र और 3 पुत्रियां माने जाते हैं। उनके 5 पुत्र हैं मनु, माया, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ये सभी निर्माण, शिल्पकला और वास्तुकला के विभिन्न अंगों के प्रतीक हैं। उनकी 3 पुत्रियां हैं संजीवनी, संघान और चंद्रिका। ये ज्ञान, औषधि और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, ये थी विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी खास जानकारी और प्रश्न उत्तरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, जीके अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। Don't forget to subscribe.